अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो जो है वो मेरी घर पे जो भी आज मेरी रूटीन थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सुबह का टाइम है और ये है जी मेरा जो छोटा-सा एक गार्डन टेरेस पे, तो उस पे ये जो फूल वगैरह आप देख रहे हैं उसी पे हैं। तो अभी जो है सुबह के 8 बजे हुए हैं और 8 बजे के करीब जो है हेल्पर आ जाती है काम करने के लिए। तो अभी मैं जो हूँ नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाया। ये किचन में मैंने 2 डिब्बे ढूँढ के रखे हैं डालडा घी वाले। तो मेरे ये 2 पौधे थे, इसी तरह जब मैं लेकर आई थी तो इसी तरह ही पड़े हुए थे काफ़ी दिनों से। तो आज सोचा कि क्यों ना इनको मैं किसी चीज़ में लगा दूँ, तो गमला मुझे कोई नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि इन्हीं में लगा देती हूँ 2 डिब्बे। तो इनको फिर मैंने कटर से काट के इनको साइड्स पे इनकी जो अभी साइड उनकी बराबर करके इनमें मिट्टी डाली है। मिट्टी डालने के बाद अब जो है इनमें ये डाल रही हूँ मिट्टी। ख़ैर छत पे पड़ी हुई थी क्योंकि माली आता रहता है तो वो मिट्टी खाद वग़ैरह लाता रहता है। तो थोड़ी-सी मिट्टी यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो वो फिर मैंने उसी में डिब्बों में डाल के तो ये वाले पौधे जो है मैं इनमें लगा रही हूँ। ताकि मुझे ये डर था कि कहीं ये यहीं पे पड़े-पड़े ख़राब ना हो जाएँ। तो यहाँ पे ये लग गए, जब इससे भी अच्छे ये हो जाएँगे बड़े तो फिर इनको मैं किसी और बड़े गमले में लगा दूँगी। तो यहाँ पे ये जी मैंने इनको लगा दिया है, दूसरे दोनों मतलब इस एक इसमें लगाया, दूसरे वाले में से भी मिट्टी निकाल रही हूँ और इसको भी इसमें डाल रही हूँ। और फिर जो है दूसरे वाले में भी दूसरा पौधा, क्योंकि 2 पौधे थे दोनों को ही लगाना था। तो साथ-साथ ये काम हो रहा है और साथ-साथ जो है मैंने माइंड में ये भी सोचा हुआ है कि आज मैंने जो है दिन किस तरह गुज़ारना है और किस तरह मैंने जो है आज काम करना है और कौन-कौन से काम मैंने जो है वो मैंने सोचे हुए थे। सबसे पहले यही काम मैंने किया, तो यहाँ पे जी ये देखें जी दोनों जो हैं लगे हैं मेरे पौधे डिब्बे में। तो उसके बाद अब मैं इनको मैं साइड पे रख दूँगी और फिर बाकी जो पौधे हैं, उनको मैं जो है वो दूँगी पानी वग़ैरह दूँगी। लेकिन अभी यहाँ पे क्यारी थी जो कि खाली पड़ी हुई थी, इसमें कोई लगाई हुई थी सब्ज़ी जो शायद वो नहीं लग सकी। तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो बहुत ही केयर माँगती हैं। मैंने ऊपर अपने छत पे जी ये किचन गार्डन बनाया हुआ है। माली वग़ैरह भी आता है लेकिन माली इतनी केयर नहीं करता जो करनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही अब जो है केयर इसकी स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास पड़े हुए थे करेले जो हैं उनके बीज। तो ये करेले वो थे जो घर में पकाए थे लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो इनमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं थी। तो फिर उसके बीज जो है वो मैंने रख लिए थे। तो मैंने कहा था चले मैं इसको क्यारी में लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है मिट्टी को थोड़ा नरम किया, अब हाथों से नरम कर रही हूँ और उसके बाद जो है मैं बीज यहाँ पे डाल दूँगी ताकि ये जो है वो जो है लग जाए अच्छे से। अब देखें कोशिश तो मैंने की है कि करेले जो है वो मेरी करेले जो है उनकी बेल होती है वो बेल बन जाए और करेले लगने शुरू हो जाएँ। ख़ैर जितनी भी सब्ज़ियाँ मैंने लगाई हैं उनमें सिर्फ़ अभी जो है एक तो जो होती है शिमला मिर्च वो आई है और टमाटर भी नहीं लगे। लेमन पे लेमन जो था वो भी जो है उतारा है। ग्रीन जो है मिर्ची वगैरह, पुदीना जो है वो भी चल रहा है और तोरियों की जो एक बेल थी वो भी एक बीज से जो है वो बेल लगी थी, बाकी बीजों से नहीं लगी थी। तो ख़ैर बहुत केयर सब्जियाँ माँगती हैं। ये जी मैंने मंगवाया था जो होता है इसको करी पत्ता का पौधा मंगवाया था, ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो साथ ये पुदीना भी है, पुदीना भी मेरा जो है वो अभी थोड़ा-सा ही बेटर बेटर होता है, फिर इसको कुछ हो जाता है और ये फिर थोड़ा-सा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ थी। इसके बाद जी मैंने जब ऊपर से सारा काम कर लिया तो फिर मैं अब किचन में आई हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता और नाश्ता मैं लेट ही करती हूँ। जब मेरी हेल्पर चली जाती है काम करने के बाद, तो उसके बाद फिर भी जो है मैं वो करती हूँ, नाश्ता करती हूँ। नाश्ता बना के फिर मैं अपने ही बेड पे ले आई थी और यहाँ पे फिर मैं आराम से रिलैक्स होके नाश्ता कर रही हूँ। साथ अपना यूट्यूब पे कुछ देख लेती हूँ या टिकटॉक पे कुछ भी रील्स वगैरह या इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखती रहती हूँ, साथ-साथ नाश्ता करती जितनी देर में नाश्ता होता है फिर मैं देखती हूँ या फिर मैं यूट्यूब पे कोई स्टोरी सुन लेती हूँ। हॉरर्स स्टोरी मैं बहुत शौक से सुनती हूँ, तो वो सुन लेती हूँ। तो अब नाश्ता मैंने कर लिया तो अब किचन में आई थी, मैंने कहा चले
किचन में बर्तन देखे थे पड़े हुए, तो मैंने कहा चलो किचन के बर्तन ही वॉश कर लेती हूँ। तो अब मैं वो साथ-साथ वो मतलब किचन के तमाम बर्तन वॉश कर रही हूँ, उसके बाद किचन की सफाई करूँगी अच्छे से, किचन को क्लीन करने के बाद फिर इसके बाद जो भी मेरा काम होगा किचन में वो मैं करूँगी। तो बस इसी तरह की जो है रूटीन चलती रहती है और जिन दिनों मैं अपने यूट्यूब की वज़ह से बिज़ी होती हूँ, तो फिर मैं घर पे बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि फिर मैं खुद ही मेरा ये है कि मैं खुद ही वीडियोज़ बनाती हूँ, खुद ही मैंने एडिटिंग करनी होती है, खुद ही मैंने टैग्स डालने होते हैं, थंबनेल करने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी पड़ती हैं। और इस चैनल की बात नहीं कर रही मैं, जो मेरा मेन चैनल है ब्यूटी एंड व्लॉग्स ऑफिशियल उसकी बात कर रही हूँ, उसमें जो है मेरा मार्केट में ज़्यादातर विज़िट होता है मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट मार्केट्स में जाती हूँ और वहाँ पे शॉप्स वगैरह की वीडियोज़ बनाती हूँ और जिनमें मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ न्यू-न्यू शॉप्स का और इन चीज़ों का। तो वहाँ पे जाती हूँ तो उनके मतलब जो भी फिर काम होता है, फिर इसके अलावा मैंने अब ये न्यू चैनल अपना ओपन किया है और इस पे मैं अपनी व्लॉगिंग वगैरह आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह जो है मेरी जो है रूटीन जो है काफ़ी टफ है। वैसे यूट्यूब चैनल जो है शुरू में हमें भी बहुत लगता था कि बहुत ईज़ी है ये काम, बस वीडियो बनाई, अपलोड की और बस लोगों ने देखी और पैसे आ गए। लेकिन बहुत ज़्यादा ये पूरी जॉब है और बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत है और प्रॉपर इसको टाइम देना पड़ता है, तब भी जाके बड़ी मुश्किल से ये जो है चैनल ग्रो करता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि साथ-साथ मैं कुकिंग कर रही हूँ, ये मेरे भाई बड़े बीमार हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पे दलिया बनाया है और उसमें मैंने थोड़ा-सा कस्टर्ड ऐड किया है क्योंकि वो खाना वगैरह नहीं खा सकते। तो यहाँ पे साथ मेरी जो कुकिंग हो चुकी है, तो उसके बाद मैंने बनाई थी चावल दाल-चावल बनाए थे। तो सब्जियाँ भी थीं, वो भी लेके रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि साथ इनको भी वॉश करके रख देती हूँ। तो उसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएँगी तो फिर फ्रिज में रख देंगे जैसे कि नॉर्मल हर घर में यही होता है। तो यहाँ पे फिर ये चल रहा है सिस्टम। तो वही बता रही थी यूट्यूब चैनल का कि यूट्यूब चैनल जो है बहुत मुश्किल से ग्रो भी होता है और बड़ी मुश्किल से इसको मैनेज भी रखना करना पड़ता है। वैसे अभी अब यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ है काफ़ी चेंज हो गई हैं। व्यूज़ बहुत ही मुश्किल से मतलब आते हैं और काफ़ी मेरी इन तीन अपने तीनों चैनल्स पे बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत है। तो ख़ैर लगे हुए हैं इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और कामयाबी भी अल्लाह ताला ज़रूर अता करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कुछ मैंने देखी थी चीज़ें मैंने शायद टिकटॉक पे देखी थी, तो वो मैं थोड़ी-सी आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि एक यहाँ पे यकीन के बारे में एक यहाँ पे मेरे पास है एक समझ लें कि ये मैं पढ़ देती हूँ। रास्ता एक ही था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे और फ़िरौन डूब गया था। यकीन रास्ते पर नहीं, अल्लाह पे करो। मतलब बहुत अच्छी बात ये मतलब मेरे सामने आई है कि रास्ता वाक़ई एक ही था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र गए और फ़िरौन डूब गया था। और क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रास्ते पे यकीन नहीं किया था, उन्होंने अल्लाह पे यकीन किया था। तो सच बात यही है कि अल्लाह पे जब यकीन कामिल हो, तो आपके तमाम काम जो हैं वो जो है वो हो जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल काम भी आपके अल्लाह के पे यकीन रखने से वो पाया तकमील तक हो जाते हैं। वैसे भी आजकल मेरा तो वैसे टिकटॉक देखती रहती हूँ बहुत ज़्यादा तो मेरे जैसे कौन होंगे मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। टिकटॉक पे तो इतनी वीडियोज़ मतलब होती हैं कि फलाँ की डेथ हो गई है, यंग लड़के की डेथ हो गई है, फलाँ की हो गई है। वो मैं देखती रहती हूँ, इतना कसम से वो है, मैं इस चीज़ की मैं टेंशन लेती हूँ और टिकटॉक देखने से मुझे बस यही लगता है कि बस दुनिया तो ख़त्म है, अब तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई खुशी की बात नहीं है, कुछ भी नहीं, परेशानी भी नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। ख़ैर वो चीज़ें चल मैं अब आपके साथ क्या कहूँ बस अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे और बस अल्लाह ताला ऐसी मुश्किलात और ऐसी परेशानियों से सबको निजात अता करे और जो इस वक़्त परेशानियों में, मुश्किलात में अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे ये जी फ़िश टैंक है, यहाँ पे ये अब शाम का टाइम है और दोपहर का खाना मैंने खा लिया था दाल-चावल, तो उसके बाद फिर मैं रेस्ट कर रही थी। ये शाम का टाइम है और यहाँ पे जो है फ़िश को जो है फ़ीड देनी होती है, 2 टाइम 2-3 टाइम फ़ीड दी जाती है।
तो एक सुबह 9 बजे देती हूँ और दोपहर को 2 बजे और शाम को 9 बजे, ये 9 बजे का टाइम है, तो फ़िश को जो है फ़ीड देने का टाइम है। तो इसके बाद फिर जो है मैं अब मतलब अब रात है, अब रूटीन मेरी बस आज की इतनी थी और ये मैं बाहर आई थी देखने के लिए कि पौधे वगैरह अपने देख रही थी कि इनमें जो भी है पानी वगैरह है या वैसे भी टेरेस का मैं रात को ना चक्कर लगा के ही फिर मैं अपने रूम में आती हूँ। तो बस यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।